कुछ है पर कुछ मिसिंग है, ऐसा लग रहा था कि कुछ पूरा नहीं हो रहा है। तो ये पता चला अंत में कि पेशेंस जो है वो पिछले भी जो लाइफ देखी उसमें भी मिसिंग था। हाँ। और अभी भी क्योंकि वो पर्पस पूरा नहीं हुआ तो अभी भी शायद वही पूरा करने का सोल को पूरा करने का बचा हुआ है। हाँ, तो इन्होंने ये सेशन लिया और इस दौरान इन्होंने जो देखा वो आजकल इंग्लैंड में रहती है और अपने आप को इंग्लैंड में ही देखा। इस लाइफ में ये पूरे समय जब ये इंग्लैंड में थी तो पूरे समय ये देखा हमने कि काफ़ी तनावग्रस्त इनका जीवन रहता था, क्योंकि माँ चली गई ना, बस वही एक इनका ये था कि सबसे बड़ा जो मिस वो करती थी पूरे समय, वो माँ के जाने के बाद से अपने आप को तनावग्रस्त पाती है। माँ के साथ अभी संबंध कैसा है आपका? कुछ ज़्यादा प्यार करती है क्या माँ? बहुत अच्छा है ना? ये माँ क्यों ज़्यादा प्यार करती है, सोचा है? पहले ये था कि पता नहीं क्या दिखेगा, कैसे लगेगा, कुछ दिखेगा भी या नहीं, सो जाऊंगी। लेकिन हाँ, जब हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया वो डिफरेंट है। हाँ। ये हम हर दिन एक्सपीरियंस नहीं करते, तो काफ़ी अच्छा लगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो वैसे तो हैं इंडियन, लेकिन ये यूके में काम करती हैं, जॉब करती हैं और यूके में रहती हैं, इंग्लैंड में, और वहाँ से इंग्लैंड से यहाँ पर आई हुई हैं अभी इंडिया में। और इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए ये हमारे साथ ये सेशन ज्वाइन किया है। कुछ सवाल थे इनके, कुछ मिसिंग था, कुछ और भी जानना था, तो अभी हम नाम वाम तो नहीं बता पाएंगे। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। और आप ही बता दो क्या क्या सवाल था आपके अंदर यहाँ आने के लिए, क्या मिसिंग, क्या खोज रहे थे? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर जाने का मन था, बाहर चले गए, इंडिया में भी थे, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ है पर कुछ मिसिंग है। ऐसा लग रहा था कि कुछ पूरा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था। तो बस वही पता चला अंत में कि पेशेंस जो है वो पिछले भी जो लाइफ देखी उसमें भी मिसिंग था। हाँ। और अभी भी क्योंकि वो पर्पस पूरा नहीं हुआ तो अभी भी शायद वही पूरा करने का सोल को पूरा करने का बचा हुआ है। हाँ, तो ये लेके आई थी सवाल। एक तो इनका एक और सवाल था, एक और सवाल आपने बताया नहीं, क्या सवाल था आपका? एक सवाल और था, लाइफ पर्पस। हाँ, पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब वही जो कुछ मिसिंग था। हाँ, बेसिकली वही मिस हो रहा था इनको लग रहा था। तो इन्होंने जो सवाल जानना चाहा, एक तो ये जानना चाहती थी कि इनके लाइफ का पर्पस क्या है और क्या कुछ अलग से कुछ मिसिंग है। तो वो तो इन्होंने देखा और इन्होंने ये सेशन लिया और इस दौरान इन्होंने जो देखा वो आजकल इंग्लैंड में रहती है और अपने आप को इंग्लैंड में ही देखा। इंग्लैंड में ही ये वहाँ पर थी और एक ठीक ठाक, हालांकि वो क्रिश्चियन परिवार था, अंग्रेज़ गोरो वाइट लोगों का परिवार था। 2 बहन थी ये लोग और माता पिता। थोड़ा सा कहानी आप बताना चाहोगे? हाँ, उसमें 2 बहनें थी, माता पिता थे, बट माता बहुत कम एज में मर गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी शायद उसी वजह से काफ़ी दुख में रहती थी मैं, और पिता से बनती नहीं थी इतनी ज़्यादा। दूसरी जो बहन थी उसकी ज़्यादा बनती थी, तो कुछ हमेशा घर में तनाव हमेशा रहता ही था। तो इसीलिए काफ़ी लोगों में भी नहीं घुलना मिलना और अकेले रहना, और वैसी ही कुछ लाइफ उधर जी रही थी मैं। अच्छा, मम्मी नहीं, बुरा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी अभी अभी गई हो थोड़े दिनों पहले और ये पहली पार्टी हो उसके जाने के बाद वाली, इसीलिए हो सकता है साल भर पहले गई हो सकता है 6 महीना पहले गई हो। नहीं पता, हाँ। लेकिन कोई दुखी नहीं है। शायद इसीलिए नहीं जा रही हूँ कि मम्मी से ज़्यादा अटैच्ड हूँ, नहीं जाना। नहीं जाना चाहते हो आप? आप मम्मी के याद में मरे जा रहे हो, उधर वो पार्टी कर रहे हैं लोग। नहीं, मुझे लग रहा है मैं बोर हो जाऊंगी। तो फिर बाद में देखा कि यूनिवर्सिटी भी गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ना हाँ, पढ़ाई किया ऑक्सफोर्ड इन्होंने। यूनिवर्सिटी भी गई, और मतलब पढ़ा जो भी पढ़ा,
उसके बाद शायद एज अ टूरिस्ट इंडिया आई, फैमिली को छोड़ दिया और फिर शायद स्पिरिचुअल पाथ पे निकल गई अपने और अंत फिर वहीं किया। यहीं इंडिया में आके फिर इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में पढ़ाई की थी, बायोलॉजी की, और उसके बाद पढ़ाई के बाद ग्रेजुएट के बाद आखिरी बार पिता से और बहन से मुलाकात हुई थी इनकी। माँ तो बचपन में ही चली गई थी। फिर पिता और बहन से मुलाकात के बाद जब ये ग्रेजुएट हो गई थी, फिर इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और ये भारत चली आई। ऋषिकेश में अपने आप को देखा इन्होंने। ऋषिकेश में वो जो लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, उस झूले के ऊपर भी इन्होंने अपने आप को देखा। और फिर यहाँ पर आश्रम में एक चली गई, एक गुरुजी के पास इन्होंने शिक्षा ली, कह लीजिए आश्रम में गुरुजी के वहीं पास चली आई और इनको एक तरह से आध्यात्मिक रुझान पैदा हो गया। और इन्होंने फिर वहाँ पर जो ये जब यहाँ आई थी इंडिया में तो ये जीन्स और शर्ट की तरह चीज़ें पहन के आती थी, लेकिन जब बाद में आश्रम में अपने आप को देखती हैं तो ये साड़ी में हैं और लड्डू गोपाल लगे हुए थे आप सेवा में। बताओ थोड़ा बहुत। लड्डू गोपाल की सेवा थी। और एक अब जो आश्रम जब मैं आई थी तो उसकी दीवारें पूरी मिट्टी की थी और ब्राउन थी। बाद में उस पर कृष्ण की पेंटिंग थी और लड्डू गोपाल की पूजा हम कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये देखा है मैंने उसमें। तो इसके अलावा इन्होंने आश्रम में ध्यान का भी अपना पूरा वो प्रक्रिया देखी, ध्यान यहाँ पर करती थी और इस तरह से आध्यात्मिक जीवन जीते हुए 58 साल की उम्र में ये चल बसी। तो इन्होंने जो ये जो लाइफ देखा अपना, ये तो हमने बहुत शॉर्टकट पे बता दिया। इस लाइफ में ये पूरे समय जब ये इंग्लैंड में थी तो पूरे समय ये देखा हमने कि काफ़ी तनावग्रस्त इनका जीवन रहता था, क्योंकि माँ चली गई ना, बस वही एक इनका ये था कि सबसे बड़ा जो मिस वो करती थी पूरे समय, वो माँ के जाने के बाद से अपने आप को तनावग्रस्त पाती हैं। घर में खाना भी खा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चल रही है, परिवार के लोगों के साथ भी उठना बैठना है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको खलता था। अच्छा एक बात बताओ, माँ के साथ अभी संबंध कैसा है आपका? कुछ ज़्यादा प्यार करती है क्या माँ? बहुत अच्छा है ना? ये माँ क्यों ज़्यादा प्यार करती है, सोचा है? क्योंकि नहीं दे पाई है उतना प्यार शायद पहले। हाँ, 12 साल की बच्ची को छोड़ के गई थी वो माँ। तो जब वो 12 साल की बच्ची को छोड़ के गई है तो जाहिर है कि वो ठीक से उसको अभी उसकी भरपाई करेगी, जब जब मौका लगेगा तब तब भरपाई करेगी। इसीलिए वो माँ अभी आपको अच्छी तरह से प्रेम करे। अच्छा, ये जो सेशन चला हमारा पूरा, आपको क्या लगा? कैसा एक सेशन का एक्सपीरियंस अपना बताइए ना। अच्छा लगा, काफ़ी कुछ था जो समझ में आ रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मेरे को सब कुछ देखने में, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें दिखने लग गई, समझ में आने लग गई तो अच्छा लगा। काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी रिलैक्स्ड फील हो रहा है। जितना स्ट्रेस था वो सब थोड़ा कम लग रहा है और थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है, तो अच्छा था काफ़ी सेशन। और फिजिकल लेवल पे, शरीर के स्तर पे आपको कैसा रिलैक्सेशन? रिलैक्स लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है। गहरा आराम घटा है आपको? अच्छा, ये सेशन को लेके आपके मन में पहले कैसा था? क्या धारणा थी या क्या आपने सोच रखा था? और जब ये सेशन हो गया अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले ये था कि पता नहीं क्या दिखेगा, कैसे लगेगा, कुछ दिखेगा भी या नहीं, सो जाऊंगी। लेकिन हाँ, जब हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया वो डिफरेंट है। हाँ। ये हम हर दिन एक्सपीरियंस नहीं करते, तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, आपने महसूस किया कि आपने उसमें खूब आंसू भी बहाए? जी। जी। हाँ, वो सारी चीज़ें जो माँ के साथ वहाँ पर था ना, अब वो चीज़ें यहाँ पे, चूँकि माँ वही है ना, इसलिए कोई अब इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वहाँ पर जो मम्मी पापा थे वो आज मम्मी पापा हैं। ठीक है, टाई लगाया है, बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति हुआ, और देखो और कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति वहाँ पे? पापा जैसा, ये मोटे पापा है, यही तो मतलब मेरे पापा जैसा लग रहा है। हाँ, पापा है अभी का ये। हाँ। तो मित्रों, ये इनकी कहानी हमने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है, पर एक दो लाइन और बताना चाहेंगे कि ये इंग्लैंड में रहते हुए वहाँ उन्होंने बहुत सारे दोस्त नहीं बनाए थे। वहाँ भी इन्होंने महसूस किया कि पूरे समय
एकांत में रही, और इंडिया में आने के बाद भी दोस्त नहीं बनाए, एकांत में रही, और यहाँ पर साधना में लेकिन पूरा समय दे दिया था, अपने आप को समर्पित कर दिया था। और ये कृष्ण भक्ति का मार्ग है। अभी भी कृष्ण को लेके कुछ एहसास था आपको? जी, काफ़ी, मतलब फैमिली भी मेरी उन्हीं की पूजा करती है, तो झुकाव हमेशा से ही उनकी तरफ ज़्यादा रहा है। हाँ। दूसरे भगवान की भी पूजा करते हैं, बट पहला थॉट अगर आता है भगवान का तो वो कृष्ण का ही रहता है। हाँ हाँ। तो कृष्ण भक्ति का मार्ग इन्होंने वहाँ पर भी चुना था। अभी भी कृष्ण के साथ वो अपने को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं, और इनका जो सवाल था, मुख्य सवाल, उसका उत्तर मिला। अब आप संतुष्ट हो? जी, क्लियर हो गया पूरा? जी। तो मित्रों, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। इनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत सारी चीज़ें बता भी नहीं सकते हर चीज़ को। अच्छा, एक आखिरी सवाल तो पूछना था इससे ये बताइए आप, कितने मिनट का सेशन लगा आपको, और आपको क्या पता है कितना देर हुआ? नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है, खुद नहीं लगा। मिनट कितना लगा? 2 घंटा लगा होगा। 4 घंटे का सेशन हो गया है। तो और ओवरऑल देखें तो 5 घंटे का करीब करीब ये सेशन रहा है इनका। 2 घंटा इसलिए कह पा रही हैं क्योंकि बीच में इन्होंने ब्रेक लिया था थोड़ी देर के लिए। तो ठीक है मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद आप सबके प्रेम के लिए।